मेरा मानना यह है कि प्रतियोगिता इसलिए आवश्यक है कि आप में अपना बहुत बेहतर देने की इच्छा होती है। वैसे आप कविता लिख लें, आप कोई भी रचना लिखते हैं, लिख के अपने संपादक को भेज देते हैं, पर जब प्रतियोगिता के लिए लिखते हैं तो कम से कम 3-4 चीज़ें लिखते हैं, उसको काट छाँट कर फिर बहुत बेहतर अपनी देते हैं। तो इस प्रतियोगिता का एक बहुत बड़ा जो लाभ हुआ है वो ये हुआ है कि इतने युवा रचनाकारों को, इतना युवा नए स्वरों को अपनी बेहतरी की तलाश की तरफ उन्होंने भेजा। ये अच्छा लगा मुझे इसमें देख। नई पीढ़ी के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो एक अमेरिकी कवि फिलिप नेविन हुए हैं जिन्होंने युवा रचनाकारों के बारे में कहा है कि लिसन टू दीज यंग पोएट्स and you will discover the voice of present. Listen to these young poets and you will discover the voice of present and hear the voice of future before future is even here. अगर आप इनको सुनेंगे तो आप आज के समय को तो सुनेंगे ही, अभी भविष्य आया भी नहीं तो इनमें भविष्य की आवाज़ सुन सकते हैं। और इन कविताओं में काफ़ी में मैंने वो सुना है। एक कविता जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अनामिका जी और प्रियदर्शन जी, आपको भी सुनाना चाह रहा हूँ। उसमें है कि सब्जी के ठेले पर अब सब्जी नहीं मिलती, मिलते हैं चांद और तारे, मिलते हैं मार्स और जुपिटर, मिलती है 150 रुपये किलो टमाटर या उदासी से भरा एक बैंगन जिसकी कीमत हमें वापस लौटने को मजबूर कर देती है अपने घर को। ये पंक्तियाँ देखिए, मंदिर के अंदर अब ईश्वर नहीं मिलते, मिलती है अकेलेपन से दूर होने की दवा, मिलती है अपनी प्रार्थनाओं में मशगूल एक स्त्री, मिलती है एक लाचार भीड़। मंदिर अब ईश्वर से ज़्यादा उस भीड़ की इच्छाओं को बुदबुदा लेने की एक जगह भर रह गई है। किसी इंसान की आंखों में मासूमियत नहीं दिखती, दिखती है इंस्टाग्राम की रील, दिखती है सहमी हुई एक वस्त्रहीन लड़की, दिखती है विध्वंसक दुनिया या फिर सूखी हुई एक नदी जो लौट गई अपने उद्गम स्थल पर और हम लौट गए हैं पाषाण काल में। अभी अनामिका जी ने भी यही बात कही थी उस बारे में। और अनामिका जी का एक संग्रह कहती हैं औरतें, लगभग उसमें आप वही बात कहती हैं, अगर बलात्कारी भी ना भाग चुका होता तो भी कैमरा जो है फिक्स होता रोती हुई औरतें। तो ये जो हमारे समय का है और ये इसके लिए वो कहती हैं ये हमारा प्रिय सांस्कृतिक चित्र है, मतलब व्यंग्य करती हैं किस तरह से। तो कैमरा जो है वो कहाँ फिक्स होता है, ये इसकी बात कही है। तो मैं बहुत बधाई दूंगा जिन लोगों को पुरस्कार मिले। मुझे मालूम नहीं ये कविता किसकी है, बहुत ही पारदर्शी जो है इन्होंने आयोजन किया है इसका। हम लोगों को किसी को मालूम नहीं था, कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, प्रतियोगी का नंबर लिखा हुआ है। अब मुझे ये मालूम नहीं ये कविता मैंने किसकी पढ़ी है, किसको वो पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है, पर मुझे अच्छा लगी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आज के विसंगत समय में आप में विरोध का स्वर नहीं है तो वो आपको नपुंसक बनाता है। विरोध का स्वर बहुत आवश्यक है और इन कविताओं में, सब में नहीं कहूँगा, अधिकांश कविताओं में वो मिला। धन्यवाद।